जिस तरीके से पूरे मुस्लिम तंजीम को ये लोग टारगेट लेकर चल रहे थे, तो इस टारगेट पे पहले ही सरकार ने अंकुश क्यों नहीं लगाया? जब आज देश की प्रतिष्ठा पे जो बात आ रही है, जिस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है, और कतर ने जो है कि इस को माफी मांगनी पड़ेगी। सवाल माफी का नहीं है, बल्कि सवाल उस पार्टी के मैनिफेस्टो का, उसके विचारधारा की है कि आखिर इसके विचारधारा में इस तरीके से जो जहर घोल दिया गया था, वो जहर कहीं ना कहीं आज इस देश की प्रतिष्ठा पे पड़ रही है। और इस देश की प्रतिष्ठा की जो आज जो हम लोग जो देख रहे हैं पूरे दुनिया में, कहीं ना कहीं हमारी इस प्रतिष्ठा का हनन भी हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपना एक तर्कश में तीर निकाल दिया और उसने कहा है कि एक बड़ी पार्टी की कसूर को, यानी किसकी गलती को भारत क्यों अपनी बात को समझे और भारत क्यों माफी मांगे। बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी की जो कथनी और करनी थी, उससे देश की जो उसकी जो सिर शर्म से झुका है, बीजेपी को माफी मांगना चाहिए, न कि भारत को। डॉक्टर एस.डी. प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एस.डी. प्रसाद, पतिभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास, सिवान बिहार। स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। आज हमारा देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें आज हमारे देश पे टिकी हुई है। वर्षों पुरानी हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, और इसके पीछे सिर्फ एक बड़ी पार्टी की छोटी मानसिकता है। सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि गल्फ के कई ऐसे मुल्क को जो है कि हिला के रख दिया है। और जिस तरीके से अभी 2-3 दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड ने बीजेपी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। जाहिर है कि जिस तरीके से हम लोग अपनी बात को सोचते हैं कि आमतौर पे देखते हैं कि ये सियासत है और इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जो भाषा आज लगभग 2014 के बाद से जो इस्तेमाल किया है, उस भाषा का असर अब धीरे धीरे जो सामने आ रहा है, वो हमारे मुल्क के सरहदों को पार कर चुका है। आपको हम बताते चले तो आज एक बड़े पत्रकार ने जिस तरीके से सुबह में अपने एक विश्लेषण दिया, उस विश्लेषण में बताया गया था कि जो आज बीजेपी की आईटी सेल है, उस आईटी सेल ने 2014 से लेकर अभी तक लगभग 38 से 40 ऐसे प्रवक्ताओं का और खास करके ऐसे नेताओं का, बीजेपी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उन लोगों के बयान का जो एक विश्लेषण निकाला है, उसमें लगभग 38 से 40 ऐसे नेता हैं जिनके बयान का कहा गया है कि ये गैर जिम्मेदाराना और गैर जरूरी बयान था। ये मैं नहीं बल्कि बीजेपी के कोर जो कि कोर टीम है और खास करके आईटी सेल के द्वारा ये बात बताया गया है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी इतने दिनों तक सोई कहां थी? अगर सोई भी थी तो आज आखिर नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के इस बयान से इनकी नींद कैसे खुल गई है? सवाल एक और उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी आज लगभग 2014 से लेकर और अभी तक जो भी उनके बड़े नेता हो या सांसद हो या उनके कई ऐसे नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं, उन लोगों का जो बयान आया खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के, या फिर जिस तरीके से पूरे मुस्लिम तंजीम को ये लोग टारगेट लेकर चल रहे थे, तो इस टारगेट पे पहले ही सरकार ने अंकुश क्यों नहीं लगाया? जब आज देश की प्रतिष्ठा पे जो बात आ रही है, जिस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है, और कतर ने जो है कि इस बात को माफी मांगनी पड़ेगी। सवाल माफी का नहीं है, बल्कि सवाल उस पार्टी के मैनिफेस्टो का, उसके विचारधारा की है कि आखिर इसके विचारधारा में इस तरीके से जो जहर घोल दिया गया था, वो जहर कहीं ना कहीं आज इस देश की प्रतिष्ठा पे पड़ रही है। और इस देश की प्रतिष्ठा की जो आज जो हम लोग जो देख रहे हैं पूरे दुनिया में, कहीं ना कहीं हमारी इस प्रतिष्ठा का हनन भी हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपना एक तर्कश में तीर निकाल दिया और उसने कहा है कि एक बड़ी पार्टी की कसूर को, यानी किसकी गलती को भारत क्यों अपनी बात को समझे और भारत क्यों माफी मांगे। बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी की जो कथनी और करनी थी, उससे देश की जो उसकी जो सिर शर्म से झुका है, बीजेपी को माफी मांगना चाहिए, न कि भारत को। अब ये कंट्रोवर्सी तो है ही, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच में वो चीजें हमें बहुत समझना महत्वपूर्ण होगा, जो चीज एक भारत को और एक आम नागरिक को समझना होगा कि इस कंट्रोवर्सी से, और खास करके जो गल्फ कंट्री है, वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, उससे देश को कितना नुकसान होगा, ये चीजें हमारे लिए भी और आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि जिस तरीके से देश की जो सियासत है, उस सियासत में हमारे और खास करके गल्फ कंट्री का जो एक अपना संबंध रहता था, सबसे मधुर था। आपने देखा कि राम मंदिर के वक्त भी, या फिर उसके बाद धारा 370 हुआ, या कश्मीर में कई ऐसे तशद्दुद भी हुए, ये सारी घटनाक्रम अपनी जगह पे थी। कोई दरार नहीं पड़ा था। लेकिन आज जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के जो बयान आए हैं, और खास करके एक मुस्लिम कम्युनिटी के पैगंबर के खिलाफ जो बयान आया है, इससे कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री के लोग बहुत ज्यादा आहत हैं। और इसी आहत में आपको हम बताते चले तो देश का बहुत नुकसान हो रहा है। एक आर्थिक नुकसान से आज हमारा देश कर रहा है, ये सबको पता है।
कि बहुत सारे ऐसे चीज जो कि निर्यात बाहर से होते हैं वो चीजें भी, और हमारे देश से आयात भी होते हैं वो चीजें भी, बहुत सारे मायने रखता है। लेकिन सवाल उठता है उस विचारधारा की जिस विचारधारा ने इस देश की गद्दी पे सत्तासीन तो हो गई, लेकिन इस विचारधारा से जो जहर निकल रही है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे देश की प्रतिष्ठा सिर्फ आज ही नहीं बल्कि 2014 तक ही नहीं बल्कि इससे पहले भी थी, और जो खास करके गल्फ कंट्री में जो इमेज हमारे देश का था और जिस तरीके से जो इज्जत जो और जो मान सम्मान हमारे देश को मिलता था वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे धूमिल हो रहा है, खास करके जो गैर जिम्मेदाराना बयान बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा आ रहा है। सवाल यही आता है कि जिस तरीके से देश में आज जो माहौल बनाया गया है इस माहौल का जिम्मेवार कौन है और जिम्मेवारी लेगा कौन। सवाल है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री गल्फ कंट्री में भी जाते हैं, वहां जाने के बाद जिस तरीके से जो सलूक इनके साथ, जिस तरीके से इनका आवागमन होता है, जो स्वागत होती है, जो गर्मजोशी दिखाया जाता है, ये गर्मजोशी जिस तरीके से पूरी दुनिया देखती है वो संबंध और आज जिस तरीके से इसकी नीति और नियत पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से इनके प्रवक्ता जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, इन दोनों में फर्क आज दुनिया साफ देख रही है। अब ये देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है। क्या भारत सरकार ऐसे लोगों पे कार्रवाई करती है कि सिर्फ जो है कि इनको निष्कासित करके और अपना इति सिर्फ पूरा करती है। सवाल अब सिर्फ भारत का नहीं रह गया है बल्कि भारत बाहर निकल करके उस सरहद की तरफ चला गया है। आज हमारे मान और सम्मान की भी बात आ गई है, लेकिन आज हम यही कहेंगे कि आज हमारे मान और सम्मान की जो आज प्रतिष्ठा का जो हनन हो रहा है, भारत सरकार अगर समय रहते इसको सचेत हो गई होती तो शायद कि आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग भी हमारे देश से बाहर रहते हैं, जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो इस बात को देख करके उन्हें भी थोड़ी सी असहज तो लग रही है, लेकिन वक्त है, वक्त धीरे धीरे ढल जाएगा, ये मरहम भी ये जख्म भी हमारा भर जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बड़ी पार्टी की अपनी जिम्मेवारी क्या होती है, उस जिम्मेवारी को उसको समझना होगा। ये खास विश्लेषण इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आज देश का प्रतिष्ठा धूमिल हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।